हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 18वां दिन 14 मई 2021 और कुंती महारानी की प्रार्थना का आज 13वां दिन। इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्चादेश तारिणे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयम् नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया, भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी, नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो, गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो कल हमने कुंती महारानी की प्रार्थना में जो प्रसंग को विश्राम दिया था, कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं और नमस्ते श्लोक जो हमने थोड़ी देर पहले बोला, उसी श्लोक का
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। तो यहाँ कुंती महारानी भगवान को सादर नमस्कार करती है, वसुदेव के पुत्र और माता देवकी के लाडले। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या सिर्फ वसुदेव और देवकी तक में सीमित हूं क्या? तब कहते हैं नहीं, नंद नंदन और माता यशोदा के लाडले हो तुम। और आगे क्या कहते हैं, उसके अलावा गौ वंश का रक्षक, गौ को पालन करने वाले है गोविंद। तो ये गोविंद जो शब्द है, गो का वर्धन करने वाले, गोवर्धन भी कहते हैं, गोवर्धन धारण करने वाले को गोविंद बोलते हैं। और गौ वंश का रक्षा करने वाले, नंद गोधन रखवाले भगवान श्री कृष्ण। तो माता कुंती कहती, गोविंद गोविंदाय नमो नमो, आप ही साक्षात भगवान हो, त्रिलोकी के नाथ हो, तो मैं आपको नमस्कार करती हूं। एक क्षत्राणीय स्त्री जो राजा युधिष्ठिर की माता और पांडव की भार्या, तो इतनी उच्च कोटि का स्थान है उनका, और वो भगवान को, अपने भतीजे को प्रणाम कर रही है। तो प्रणाम तो भतीजे को तो कोई कर नहीं सकता भुआ होकर, तो यहाँ पर उन्होंने भगवान को पहचान लिया है। वैसे अगले श्लोक में वो कहती थी कि कोई भक्ति योग के सिवा भगवान को कोई पहचान नहीं सकता। जब तक भगवान इस धराधाम पे थे तब तक भगवान को कोई पहचान नहीं पाया। अगले श्लोक में क्या वर्णन है, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय ध्रिये। वर्णन है नमस्कार पंकजाय नाभाय, भगवान को जिनके उदर में मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष बहुत बड़ा एक गड्ढा है जिससे कमल उत्पन्न हुआ। हमारी नाभि से तो बदबू आती है, लेकिन भगवान की नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ। नमस्कार पंकज मालिने, कमल पुष्प की माला से निरंतर सजित रहने वाले। भगवान जब ब्रज में आते हैं तो वैजंती माला धारण करते हैं, लेकिन भगवान गौलोक में रहते हैं जब, तो पंकज की, कमल की माला को धारण करते हैं। फिर दोबारा बोलते हैं नमस्कार पंकज नेत्राय, कमल पुष्प के समान नेत्रों वाले को मैं नमते, आपको नमस्कार करती हूँ। पंकजाय अयध्रय, कमल पुष्पों से अंकित चरण कमलों और तलवों वाले को मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान के चरण चिन्ह में, भगवान के चरण चिन्ह में, भगवान के चरणों में चिन्ह है, शंख चक्र गदा पुष्प इत्यादि, जो उसके भगवान के चरण दर्शन, जैसे अक्षय तृतीया के दिन, जैसे कल अक्षय तृतीया है और कल परशुराम, भगवान परशुराम का जन्म उत्सव भी है। तो कल हम चंदन यात्रा के ऊपर कथा करेंगे, कुंती महारानी की कथा रहेगी, लेकिन एक भाग चंदन यात्रा का भी रहेगा। तो भगवान के चरण में चिन्ह जो है उसकी भी कमल अधजय, कमल पुष्पों से अंकित चरण के तलवों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, जिनके तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदर्श गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान गतिशील है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। आज तो हम स्वयं अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिनसे उनका शरीर अन्य व्यक्तियों के शरीर से भिन्न हो लगता है। ये भगवान के शरीर की विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम जैसे प्रतीत होते हों, लेकिन वे अपने शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। भगवान जैसे प्रकट होते हैं मनुष्य अवतार में, तो हम जैसे बदजीव नहीं पहचान पाते। साक्षात त्रिलोकी के नाथ जब प्रकट हुए तो ब्रह्महित लीला जब कर रहे थे भगवान अपने ग्वाल बालों के सखा के साथ, तो वो नहीं पहचान पाए ब्रह्मा जी उनको।
तो हम क्या पहचान सकते हैं? माता यशोदा तक नहीं पहचान पाई। भगवान ने जब मुख खोला, भगवान बलराम जी ने कहा और भगवान के सखा ने कहा कृष्ण कान्हा ने माटी खाई है। तो भगवान ने जब मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा उसमें। तो माता बेहोश हो गई। ये माया के द्वारा, योग माया के द्वारा फिर भगवान ने वो मूर्छित अवस्था हटाई। भगवान तो यहाँ पर वात्सल्य भाव देने के लिए प्रकट हुए थे, माता के साथ वात्सल्य भाव। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में सक्षम मानती है क्योंकि वे स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों की दुष्ट संतानें परम सत्य के नाम पर यश लक्षण रूप आदि के संबंधित दिव्य विषय को समझने में समर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं तो भी वे भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देख सकते हैं। जो व्यक्ति स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज बंधुओं को समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के अदृश्य से भौतिक जगत में अवतार ग्रहण करते हैं, चूंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य में कमल नाभि के कमल नाल में फूटती है और इस तरह से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। पंकज नाभि भगवान के अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। यथा मानसिक रूप कांट का रूप, पार्थिव रूप धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बालू का रूप। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों से सदैव निरंतर रहने वाला अभक्त गण उस ओर आकर्षित हो। ध्यानी लोग मन में भीतर पूजा करते हैं, अतएव भगवान स्त्रियां शूद्र तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्त कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर में जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्प ज्ञानी लोग कहते हैं कि बड़े बड़े आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों पर दया दिखाने के लिए सर्वत्र ऐसा पूजा मंदिरों की स्थापना की है। अतः वह किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है, जबकि वह वास्तव में शूद्रों तथा स्त्रियों या उनसे भी निम्न श्रेणी में होता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के दर्शन करके उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमश जांघों, कमर, वृषस्थल तथा मुख तक पहुँचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भी भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतः इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु क्रमश से होती है। तो यहाँ वर्णन आया कि साक्षात माता कुंती भगवान कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान, अपने भतीजे को भगवान बोल रही हैं। तो बोल नहीं रही है, वास्तव में है वो। तो ये सिद्धांत प्रस्तुत करा यहाँ पर। तो धन्य है वो स्त्री, धन्य है नारी जाति, भगवान की कृपा से
वो नारी जाति मैं उस विधाता के उस रचना को देखना चाहता हूं, देखकर ये मेरे को भास कि भगवान ने क्या कृपा की मूर्ति बना दी, वो नारी को क्या कृपा की मूर्ति बनाई। वैसे भगवान स्त्रियों पर ज्यादा कृपालु होते हैं, देखा गया है शास्त्रों में, कथाओं में। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम इस सृष्टि की रचना हुई तो भगवान वराह रूप में जब प्रकट हुए तो अपनी भार्या को, भूमि देवी जो पाताल में हिरण्याक्ष लेकर गया था उनको, उसको अपनी शीख पर धारण करके ले आए। फिर सृष्टि पे जब भार बढ़ गया तो भूमि देवी गाय का रूप धारण करके, ये भी स्त्री का रूप है, पहले भी स्त्री का रूप था, उसका उद्धार किया। तो भूमि देवी का भार उतारने के लिए भगवान के पास भूमि देवी गाय का रूप धारण करके जाती हैं देवताओं के पास। फिर सारे देवतागण मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भार उतारने के लिए जरूर आऊंगा। तो यहां अगले श्लोक में कुंती महारानी से प्रश्न किया जा रहा है कि भगवान किस लिए प्रकट हुए हैं, किसके लिए प्रकट हुए हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं वो भक्ति का, जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान प्रकट हुए हैं। भक्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, भक्ति देवी के लिए और साक्षात हम जैसे भक्तों का, जो हम जैसे भक्त बद्धजीव का उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं भूमि का भार उतारने के लिए प्रकट होता हूं। अगले श्लोक में भगवान की व्याख्या आ रही है हृषिकेश यथा हृषिकेश खले न देवकी कंचेन रुदाति शिरा सुशापिता विमोचिता च सह आत्मजा विभो त्रयेवेतो नाथेना महौ विप्रुता घणातम। यथा यहां पर वर्णन है, यथा मानो हृषिकेश इंद्रियों के स्वामी, खलेना ईर्षालु के द्वारा, देवकी श्री कृष्ण की माता, कंसेना राजा कंस द्वारा, रुद्रा बंदी बनाया गया था, अतीत शिरछ दीर्घ काल तक, सुच अर्पिता दुखी विमोचित मुक्त किया, अहम च में भी सह आत्मजा अपने बच्चों सहित, विभो हे महान त्वाय एवं आप ही के द्वारा, नाथेना रक्षक के रूप में, मुहु निरंतर, विपत गणात विपत्तियों के समूह से। तो कुंती महारानी कह रही हैं है हृषिकेश, है इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घकाल तक बंदी गृह में बंदनी और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जाती अपनी माता देवकी को तथा निरंतर विपत्तियों से घिरी हुई मुझको मेरे पुत्रों समेत मुक्त किया है। कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उनके पति सहित बंदी गृह में रखा गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने कृष्ण के पूर्व के देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु कृष्ण का वध नहीं हो पाया क्योंकि वे नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों समेत अनेकों कष्टों से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक कृपा और अनुग्रह किया था, क्योंकि वे देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए, जबकि कुंती महारानी के पुत्रों की रक्षा कर सके थे। उसका कारण यह था कि देवकी के पति जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई अन्य रक्षक नहीं था। निष्कर्ष ये निकलता है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो महान संकट की घड़ी में रहते हों। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि वे ऐसी असहाय व्यवस्था में भक्त भगवान के प्रति अति अधिक अनुरक्त होता है।
भगवान के प्रति जितनी भी अधिक अनुरक्ति होगी भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। देखिए, वैसे माता कुंती अगले श्लोक में बोलने जा रही है, अभी विपत्ति बार बार दुख मांगेगी वो, तो यहां पर ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। इंद्रियों का स्वामी बता दिया भगवान को, यहां पर है इंद्रियों के स्वामी, आप ही इस शरीर के रक्षक हो, आप ही इस शरीर के रक्षक हो। और विशेष करके भगवान ऐसे कष्ट देते हैं। देखो, ये दुख के समय, ये कथा कब हो रही है? दुख के समय, जब विपदा आती है तो भगवान याद आती है। उसी समय मुझे यहाँ पर आभास होता है कि भगवान ने ये अद्भुत शरीर जो दिया है हमें, दुर्लभ शरीर, ये दुर्लभ शरीर अगर हमें दिया है तो शरीर की वैल्यू नहीं हमें। कितनी सुंदर वाणी, मुख, नाक, कान, आंख, हाथ और पैर और ये शरीर, अगर ये भगवान ने हाथ नहीं दिए होते तो क्या वो पशुवध कर पाता? अगर हाथ से लूला होता वो तो गौवध होता या पशुवध होता क्या? भगवान की कृपा तो देखो, उस जीव को बना दिया, फिर भी भगवान कृपालु है। जब दुख आता है तो भगवान को दोषी बनाता है। दुख खुद डाले हैं, खुद प्रकट करें दुख हमने। ये वाणी जो सरस्वती दी है भगवान के गुणगान के लिए, हाथ इसका अर्थ ये नहीं कि पशुवध करा जाए, ये इन हाथों से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। घर भी एक मंदिर है, और घर में अगर आप, दक्ष कहा जाता है संतान उत्पत्ति करने वाले को, अगर विवाह, जो सनातन धर्म में विवाह एक कर्म बता दिया गया है, विवाह यज्ञ करने के बाद अपनी धर्म पत्नी के साथ जो संतान उत्पन्न होते हैं, तो हमारी लायबिलिटी और हमारी जिम्मेदारी उसको भगवत प्राप्ति कराएं और प्रतिदिन भगवान का उचिष्ट खिलाएं उनको। तो जब हम काम करते हो, कर्म ही पूजा है, तो उस काम के द्वारा जो भी कार्य करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, जो भी काम मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालन पोषण करना, ये भी एक मंदिर में भगवान की सेवा करने लायक है। क्यों, जो संतान है, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है। अगर उनको सात्विक भोजन देते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तो हम तमोगुणी की तरफ ज्यादा क्यों दौड़ते हैं? ये जो समय काल उत्पन्न हुआ है, ये हमने ही पैदा करा है। तो ये वाणी का उपयोग भगवत गुणगान के लिए, कानों का उपयोग कथा सुनने के लिए, श्रवणम कीर्तनम एंड स्मरणम। नवधा भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण पहला अंग बता दिया गया है सुनना। तो कानों का उपयोग भगवत कथा सुनने के लिए है, और मुख जो है भगवत वाणी के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए। हाथों से भगवान के लिए सेवा करी, आपने काम करा, या फिर समय हो तो कीर्तन कीजिए, और पैरों के द्वारा भगवान की पद यात्रा करिए, मंदिरों की जाके, गोवर्धन जी की इत्यादि जो भी हैं। तो ये मनुष्य देह जो प्राप्त हुआ है भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, ना ही कि दुष्ट कर्म करने के लिए। ये नश्वर शरीर जो बना है, इस नश्वर शरीर को बचाने के लिए हम पाप करते हैं। और ये जो पति और पत्नी का जोड़ा है, वर और वधू, जिसको धर्म पति और धर्म पत्नी बोला गया है, लेकिन कलयुग में इसको हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड का अर्थ है हंस मत, कभी हंस मत, और वाइफ, आज के समय में वाइफ का अर्थ हो वाईफाई, निरंतर 24 घंटे चलती रहती है वो। तो पहले के समय में मैंने कल बताया था, पहली रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी, पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कुत्ते के लिए। हाँ, मतलब आखिरी रोटी जो जब भोजन पकाते हैं तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी जो रोटी भोजन पक जाने पर आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते के लिए। लेकिन अब उल्टा हो गया इसका। तो हस्बैंड और वाइफ के ऊपर ध्यान से सुनिएगा। अभी पहली रोटी तो दे दी जाती पुरुष को, बेचारा गाय जैसा, और आखिरी रोटी पत्नी खाती है, स्वभाव कुत्ते जैसा। तो सारा दिन वाईफाई की तरह नेटवर्क काम करता है वो। तो वो फिर काम, निरंतर काम करता है, उसकी जो डिमांड है उसको पूरी करना है। ये यहाँ का स्त्री का स्वभाव बता। पहले के समय में स्त्रियां कैसी होती थी। आज कुंती महारानी के कारण हम भगवत कृपा कथा हमें प्राप्त हुई है, और कुंती महारानी की कृपा से ही अगर हम पूर्व काल में चले जाएं तो ये जो पांडव परिवार है, फिर कभी कथा इसकी करेंगे, कल बताएंगे शायद। लेकिन स्त्रियों की कितनी बड़ी कृपा रही है। अगर कुंती महारानी नहीं होती तो पांडव नहीं होते,
और पांडव नहीं होते तो ना अर्जुन होता, ना अभिमन्यु होता, ना परीक्षित होता। कितनी बड़ी कृपा है नारी जाति। तो भगवान ने कृपा नारी जाति के ऊपर विशेष करी है। तो वो वाईफाई की तरह सारा दिन नेटवर्क चलता रहता है उसका, और पुरुष से डिमांड, अपने पति से, हस्बैंड से सारा दिन डिमांड करती रहती है। तो वो कार्य जो नहीं करना है वो पापमय भी काम करता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये कर्म करते समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ध्यान रखना है। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें धर्म अर्थ और काम मोक्ष। तो इस समय अर्थ और काम पकड़ लिया है, धर्म को और मोक्ष को छोड़ दिया है। फिर पति और पत्नी के द्वारा करे गए कर्म में वो जाते हैं दोनों, वो तो जाते हैं लेकिन अपने परिवार को साथ में लेकर जाते हैं। उसको बोला जाता है नर्क। तो नर्क क्यों बोला गया? नर्क क्यों बोला गया? नर और नारी के करे हुए कर्मों को बोला जाता नर्क। नर ने कर्म करा और नारी ने कर्म करा तो नरक भोगो। तो नरक वास्तव में सृष्टि पर ही है। इस मृत्यु लोक पर दो बड़े नरक हैं। इस मृत्यु लोक पर दो बड़े नरक हैं, एक हॉस्पिटल और एक जेल। वो जो नरक है यमराज वाला, जहां धर्मराज जी बैठते हैं, चित्रकूट बैठते हैं, वो इस नरक से कहीं कहीं बहुत अच्छा है। क्यों? इस नरक में, हॉस्पिटल में, एक कथाकार, वृंदावन के कथाकार ने बोला है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो यमराज के बड़े भाई होते हैं, यमराज के सहोदक। कि यमराज तो मात्र दंड देते हैं, लेकिन दंड देने के बाद धन नहीं लेते। लेकिन यहाँ जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है, जो आज के समय में वर्तमान काल की स्थिति देखो आप, आज के समय की जो वर्तमान काल की स्थिति है, जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें ये नरक ही है जो नरक भोगना पड़ रहा है। वो व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर इतने दुख सहन करता है, कितने तरह के टेस्ट होते हैं, तो कितनी जगह काटा जाता है, कितनी जगह उसको जोड़ा जाता है, कई बार इंजेक्शन, कई तरह की बीमारियां हैं, तो कई तरह के टेस्ट होते हैं। वो दुख तो शरीर सहता है। नरक में जब नरक भोगना होता तो एक शरीर मिलता है, यातना शरीर। 28 तरह के नरक हैं। कभी समय मिलेगा अवसर सन्मुख तो कथा करेंगे। अजामिल की कथा में, चरित्र में आता है। तो उस जब मृत्यु लोक में जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को भोगने के लिए नरक लोक में एक शरीर मिलता है, यातना शरीर। तो जो यहाँ दुख मिलने वाला है शरीर को, उसका 100 गुना उसका इफेक्ट पता लगता है। 100 गुना हमें पता लगता है कितना हमने पाप किया है, उतना दंड मिलता है वहां पर। तो ये जो शरीर है अभी सहन करने लायक तो है नहीं, बड़ा क्षीण हो जाता तुरंत ही। 50-60 साल की आयु है, छोटी से छोटी बीमारी भी सहन नहीं कर सकता, तो सहनशील नहीं है। तो फिर भी डॉक्टर उसको काटते हैं जगह जगह पर। इतनी पीड़ा सहन करने के बाद वो जब बाहर आता है तो दूसरा दंड देता है, वो उसका धन, जो बड़ी मेहनत से कमाया हुआ, चोरी चकारी करके, झूठ बोलकर, धर्म के पथ पे तो रहा नहीं। उसने कार्य करते समय, धन कमाते समय एक ही बात ठान रखी है कि इसको क्या करूंगा, अर्थ और काम। अर्थ का अर्थ कमाना और उसको भोगना। तो जब तक हम अपने धन को धर्म में और मोक्ष के लिए पर्याप्त यूज नहीं करेंगे, यूटिलाइज नहीं करेंगे, तब तक ये दुख भोगना पड़ेगा। कल मैंने बताया था कि धर्म, ये भी बता रहा हूं, जो अर्थ और काम। अर्थ का मतलब पैसा कमाया, फिर उससे किसी पशु की हत्या करा दी गई, क्यों? उसको भोगना है, तो वो धन भी अशुद्ध हो गया। धन को शुद्ध करने के लिए हमें, अगर हम बैंक में जमा कराते हैं पैसा, तो पैसा एक नंबर का शुद्ध हो जाता है, और वही पैसा घर में जमा करके रखो तो काला पैसा गिना जाता है, नंबर 2 का पैसा। ठीक उसी तरह अपने धन को शुद्ध करने के लिए, जैसे हम दूध को शुद्ध करना है या पानी को शुद्ध करना है, तो पानी को हम उबाल कर फिर छान लेते हैं तो फिर शुद्ध हो जाता है, या फिल्टर लगा के, और दूध को उबाल कर गर्म करते तो शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी तरह अन्न की शुद्धि और धन की शुद्धि कैसे होगी? धन शुद्धि, अन्न शुद्धि, मन शुद्धि, शरीर शुद्धि, वंश शुद्धि कैसे होगी? ये सब कुछ शुद्धिकरण का उपाय बता दिया गया शास्त्रों में कि हमारे धन का ज्यादा से ज्यादा ना कर सको तो 10वां हिस्सा गौ सेवा में या धर्म सेवा में, भगवान के भोग के लिए, भगवान के वस्त्र, या गौ सेवा के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए, चिड़िया को दाना, कीड़ी को कर्ण, या गौ के लिए गौ चारा, अगर इसमें उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, अतिथि तो रहे नहीं, तो अतिथि का बाहर भी गौ को खिला दीजिए, तो हमारे धन की शुद्धि हो जाएगी। भगवान को अगर प्रतिदिन भोग लगता है तो अन्न की शुद्धि हो जाएगी। तो ये प्रथा थी पहले, अब तो ये नष्ट हो चुका सब कुछ। तो ये
कलयुग के अंदर ऐसी विपत्ति जो उत्पन्न हुई है, तो ऐसी विपत्तियां आती रहेंगी, लेकिन हम बचे कैसे? हम अपने संस्कार और गुण को भूल चुके हैं। तो ये पहले के समय के जो वर्तमान बता दिए गए, वर्तमान काल के अंदर जो स्थिति है, लेकिन पहले के समय में सारी स्थितियां बता दी गई है। पहले के समय में जब विवाह होता था तो घर की स्त्री जो है, घर की गृहिणी जो है, मेहमानों के लिए, अतिथि के लिए, अपने बंधु बांधु के लिए जो आते थे, उनके परिवार में रिश्तेदार इत्यादि, उनके लिए भोजन बनाती थी, बहन बेटियां बहू सब मिलकर। आज के समय में ये सारा रिवाज, मॉडर्न कल्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ गई है, ये घर की गृहिणी तो पहले मेहंदी लगा लेती हैं हाथों में, एक सप्ताह पहले तैयारी करती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, सज धज के तैयार होती हैं, क्योंकि उसको नाचना है संसार के सामने। भगवान के मंदिर में अगर बोल दिया कि भगवान के सामने जब कीर्तन हो रहे तब नाचो, तब उसको लज्जा आती है, लेकिन संसार को दिखाने के लिए अपने आप को सजाती हैं और उनके सामने नाचती हैं। पहले के समय में नाचने वाली बाहर से आती थी और भोजन पकाती थी घर की गृहिणियां। आज उल्टा हो गया, नाचती हमारी घर की पुत्र वधू, बहनें, बेटियां, माताएं सब नाचती हैं, और बाहर से आती है खाना पकाने वाली, पता नहीं किस जाति की है वो, और उसके हाथों का खाना। तो खाना, हमारा भोजन भी दुष्ट हो गया है, हमारी मति दुष्ट हो गई है। एडवांस टेक्नोलॉजी जितना हम भागते जा रहे हैं। पहले एक मैं कथा कुंती महारानी की कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है। एक गृहिणी जिसको जाया बोला जाता है, जिसके गर्भ से हमें जन्म लेना है, पति को ही अपनी पत्नी के गर्भ से जन्म लेना है, कि पति का बीज ही पत्नी के गर्भ में जाता है, उसी के द्वारा हमारा वंश चलेगा। अगर वो शुद्ध होगा तो वर्ण संकर पैदा नहीं होंगे। अगर हमारा अन्न शुद्ध नहीं है तो संतान कैसे शुद्ध होगी? गृहिणी जब गर्भवती हो तो उसको चाहिए कि उसको आध्यात्मिक कुछ गुणगान सुनाया जाए या कथा सुनाई जाए। जैसे माता सीता गर्भवती थी, माता सीता जब गर्भ से थी तो वाल्मीकि ऋषि आश्रम में गई और भगवान के पराक्रमी पुत्रों को जन्म देना था। भगवान का जो शौर्य था, भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका पराक्रम स्थापित करना था, इसीलिए वो वन में गई, मायके में। वास्तव में माता सीता का जो मायका था वो भूमि देवी की पुत्री थी, इसलिए वन में गई, और उनके पिता के धर्म भाई थे वो वाल्मीकि ऋषि, तो वहां प्रकट हुए संतान। आज के समय तो मॉडर्न स्टाइल आ चुका है, तो बहुत 5 स्टार तरह का होटल हॉस्पिटल होना चाहिए। उस हॉस्पिटल में फिल्मी गाने चलते रहते हैं और वहां संतान की उत्पत्ति होती है। नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं, सिजेरियन होता है, तो ना माँ को पीड़ा होती है ना वो संतान को पीड़ा होती है। जब संतान को गर्भ के समय पीड़ा हो और माँ को पीड़ा हो तो उसका आभास रहता है जीवन भर, संतान को और माता को उसका आभास रहता है। आज के समय की जो संतान है वो पुत्र जो है जैसे दुर्योधन की तरह, अगर हमारा कर्म अच्छा रहा, हमारी तपस्या अच्छी रही, हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आध्यात्मिक रहे, हमारे संस्कार ना भूलें। हम अपने संस्कार भूल चुके हैं, इसलिए आज दुखी हैं। ये संस्कार पहले के समय में गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ पर तीनों काल की कथा सुनाई जाती थी। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचारी, फिर 25 वर्ष गृहस्थ, फिर 25 वानप्रस्थी, उसके बाद भगवत धाम। ये 4 वर्णन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उसी तरह ये 4 स्थितियां थी हमारी, 4 पुरुषार्थ बोल दो, जैसे कि पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थी, फिर भगवत धाम का प्रयास करा जाए। आज के समय में सब कुछ भूल चुके हैं हम। बूढ़े हो जाते हैं माता पिता, लेकिन घर से निकलते नहीं। हम जैसे बूढ़े होकर यहाँ से निकले तो दूसरों को रहने की जगह मिलेगी ना, हम जगह ही खाली नहीं करते, तो वन की ओर चले। जैसे धृतराष्ट्र महाराज और गांधारी को भी उनके भाई विदुर जी लेकर जाते, और माता कुंती को जब पता लगा भगवान स्वधाम चले गए, उसी समय कुंती को विरह हुआ और उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो यहाँ पर कुंती महारानी बार बार उन विपत्तियों को याद करती हैं। अगले श्लोक में माता कुंती वर्णन कर रही है यहाँ पर, इस श्लोक में यहाँ पर, हे कृष्ण, आपने हमें विषयमय भोजन से, महान अग्नि के कांड से, मनुष्य भक्षकों से, दुष्ट सभा में, वनवास काल में कष्टों से तथा महारथियों द्वारा
लड़े गए इस युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी बचा लिया। मेरे पुत्र को, पुत्र के पुत्र पर पुत्र को बचाया है। यहां पर माता कुंती उन बीती हुई घटना को, इतिहास को वर्णन कर रही है बार बार, कि जो मेरे पे दुख आए, हर समय तो आप मेरे रक्षक बने हो। तो अब यहां पर कह रही, यहां पर मुठभेड़ की सूचित प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला था, अन्यथा वे कुशलता पूर्वक रही थी, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को वर्षों से लगातार एक के बाद एक दुख उठाने पड़े। उन्होंने राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसके पक्ष के लोगों से मुसीबतों में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की है। एक बार जब भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन लोगों को जब लाक्षागृह में रख कर उसे आग लगा दी गई, तथा एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया। दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास किया गया। भगवान ने द्रौपदी के वस्त्रों को इतना बढ़ा दिया कि दुर्योधन का वह दल उसे नग्न नहीं कर पाया, नग्न देख नहीं सका। इसी प्रकार जब 5 पांडव वनवास कर रहे थे, तब भीम को मनुष्य भक्षक राक्षक हिडम से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल नहीं अपितु समाप्त हुआ, अभी तक समाप्त नहीं हुआ ये खेल। इन सब कष्टों के बाद भी महान कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को महारथी द्रोण, भीष्म और कर्ण से, महाबलियों से भी युद्ध में सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोण पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा, शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान को कुरु वंश की एकमात्र जीवित संतान महाराज परीक्षित की रक्षा करनी पड़ी। तो यहां पर कुंती महारानी आगे वर्णन कर रही है। अब विपद संतुता सर्वत्र तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्तस्या यादनुभव दर्शनम। विपद संतुता सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यस्यता पुनः दर्शनम भव दर्शनम। कुंती महारानी कह रही यहां पर विपत्तियां संतु हो ता सारी शाश्वतम पुनः पुनः तत्र तत्र वहां तथा वहां जगत गुरु हे जगत के स्वामी भवत आपकी दर्शनम भेंट यत जो स्यात हो अपूना फिर नहीं भव दर्शनम जन्म मृत्यु को बारंबार देखना। मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां फिर आए, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, ये कोरोना काल में कई भक्तों का आग्रह था कि प्रभु जी कथा करिए। ये दुख के समय ही सुलभ हुआ, अन्यथा किसके पास समय है? अपने कार्य से, अपने काम से एक क्षण का भी समय नहीं, मरने के लिए भी समय नहीं है। लेकिन दुख के समय, विपत्ति के समय ही कृष्ण भगवान याद आते हैं। लेकिन यहां पर इसको प्रमाणित कर दिया। कुंती महारानी कहती है दुख दीजिए, दुख के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि भुआ तुम विपत्ति मांग रही हो, संपत्ति मांग रही हो? कहीं गलती से ये जो जीवा है तुम्हारी, कहीं गलती से बोल के संपत्ति चाहती हो कहीं तुम? तब कहती है नहीं नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं विपत्ति चाहती हूं। तो भगवान श्री कहते हैं पूरी श्रृंखला है दुख की। कैसे?
जैसे कुंती महारानी का जन्म हुआ, तो जन्म हुआ सूरसेन के उनके पिता के घर, तो पहले तो विदाई होती बेटी की जब विवाह योग्य हो जाए। तो कितना बड़ा त्याग है स्त्री का, जिस पे 25-20 वर्ष या 25 वर्ष माता के घर या पिता के घर रहती है, जब तक वो कहती है सब कुछ मेरा है, वो मेरा 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 करती, एक दिन आता है विवाह का और विदाई का समय आता है, तब वो बेचारी सब कुछ त्याग कर, परिवार को त्याग कर, समाज को त्याग कर, अपने माता पिता को त्याग कर घर छोड़कर जाती है और स्थापित करती, प्रमाण करती है, अपने दोनों हाथों को कुमकुम में डुबोकर अपने घर की उस दीवार पर पंजा लगाती है कि हम तो वैसे जब प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो मात्र एक अंगूठा लगाते हैं ना, लेकिन बेटी जब विदा होती है अपने 10 हाथ, ये दोनों हाथों की 10 उंगलियों को प्रमाणित करती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस घर से लेना देना कुछ नहीं मेरा, लेकिन मेरे माता पिता को दुखी मत करना। तो कुंती के साथ तो वो दिन भी नहीं, उससे पहले अपने माता पिता को छोड़ा जन्म के साथ ही, और जब विवाह हुआ, विवाह के साथ जो पांडु के साथ विवाह हुआ, तो पांडु महाराज उनको श्रेय रोग था, जन्म के साथ ही दुख हुआ, फिर विवाह हुआ तो उसमें भी जो पति मिले उनको श्रेय रोग था। और जैसे भरी जवानी में, युवा अवस्था में जब उसने माद्री का संग किया, पांडव ने जब संग करने की इच्छा, उनको श्राप था, तो युवा अवस्था में पति चल बसे और विधवा हो गई। और जब 5 संतान भगवान पांडु महाराज के होते हुए जो संतान हुए, तो संतान को लेकर जब हस्तिनापुर गई कुंती महारानी, तो वहां भी आक्षेप लगा दिए गए तुम्हारे ऊपर कि तुम बच्चलन हो, चरित्रहीन हो, ये तुम्हारी संतान हो ही नहीं सकती। पांडव को श्राप मिला हुआ था। उसके बाद भीम को विष पिलाना, उसके बाद लाक्षराग्रह में जलाना, उसके बाद आपकी पुत्र वधु को कुरु सभा के अंदर वस्त्रहीन करना, उसके बाद वनवास, फिर अज्ञातवास, उसके बाद कई तरह की पीड़ा मिली। तब लास्ट में जाकर भगवान कहते हैं कुरु सभा के अंदर जो निश्चित हुआ कौरव और पांडवों का, मैं शांति दूत बन करके गया, तो कौरवों ने 5 गांव तक नहीं दिए, तो ये भयावक युद्ध हो गया स्थापित, और इस युद्ध को लड़ना पड़ा, उसमें तुम्हारे 5 पुत्रों को बचाया। उसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो हे भुआ, तुम मूर्ख तो नहीं हो कहीं? कितना दुख चाहती हो? इतना दुख भोगने के बाद कोई मुझ जैसा भगवान भी दुखी हो जाता है, तो तुम तो मात्र मनुष्य हो, तो अभी तक तुम दुखी नहीं हो। वास्तव में त्याग का बहुत बड़ा पात्र है स्त्री। विवाह होने के बाद जब मायके से ससुराल आती है वो, तो वहां तो त्याग आई, सब कुछ है ही नहीं मेरा, लेकिन परिवार में विवाह होकर जब आती है पुत्र वधू बनकर, तो सर्वप्रथम खाना पकाती है जब, तो पहले पति के लिए और सास ससुर के लिए, स्वयं जो लास्ट में खाती बचा कुचा। पूरा घर का काम निपटाने के बाद, सब कुछ सजाने के बाद, घर को साफ सुथरा रखने के बाद थकती है बुरी तरीके से, परिवार के और पति सास ससुर के पैर दबाती है, वो सेवा करती है, फिर अपने पति के पैर दबाती, फिर छोटा संतान उसको भी संभालती है, खुद गीले में सोती और सूखे में बच्चे को सुलाती है। कितना बड़ा त्याग है स्त्री का। ये भगवान ने कितना बड़ा, ये जो दिव्य शरीर जो बनाया स्त्री का, ये करुणामय शरीर, ये रचना कैसे करी होगी। भगवान कहते हैं तुम थकती नहीं भुआ, इतना कुछ कष्ट सहने के बाद भी। तब भी कुंती महारानी कहते नहीं, विपता बार बार पुनः पुनः यत्र यत्र, ये दुख हमारे जीवन में से जाना नहीं चाहिए। तब कुंती महारानी कहते हैं, ये यादव और पांडवों की तरफ से मेरा मोह छुड़ा दो, यादव और पांडवों की दोनों तरफ से मेरा मोह छुड़ा दो। तो भगवान श्री कृष्ण, यादव में तो मैं भी आता हूं, तो भगवान कृष्ण को बोलती कुंती महारानी, तुम यादवों में आते लेकिन उनमें से नहीं हो, तुम तो साक्षात त्रिलोकी के नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, भगवान साक्षात गोविंद कृष्ण आप ही हो। अगले इस तात्पर्य में कहते हैं, सामान्यतः अर्थ जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग को दुष्ट कर्म से ही फूलते फलते रहते हैं, जैसे हमने पहले वर्णन कर चुके हैं, चाहे वह जिस स्तर के हों, माया द्वारा गुमराह होने के कारण भगवान के पास फटकते भी नहीं हैं। अतः पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर भगवान की चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना, जन्म मृत्यु से संकट से छूटने की तैयारी करनी चाहिए। यही शरीर है, मनुष्य देह दुर्लभ शरीर है, दोबारा नहीं प्राप्त होने वाला। अतः भले ही तथा कथित आपत्तियां क्यों नहीं आए, उनका स्वागत करना चाहिए।
बलिहारी जाऊं उस दुख को जिसने गोविंद को मिला दिया। इस दुख का भी स्वागत करो। मैं तो इस कोरोना काल का स्वागत कर रहा हूं कि मुझे कथा बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये कथा बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतना कथा मैं सिमरन करता हूं, प्रतिदिन कथा के लिए तैयारी करनी, तो निरंतर कृष्णा भावनामित रहना पड़ता 24 घंटा। तो ये भगवान की कृपा है। कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये कोरोना भी उसी का भेजा हुआ है, वही कोई निवारण निकालेगा। हमारा काम है मात्र भजन करना। जैसे बच्चों का काम घर में होता है कमा के अपने माँ बाप को ला के देना, तो इस सर्व ब्रह्मांड का नायक पिता तो जगन्नाथ जी है ना, तो पालन करता तो वह भूमि देवी माता है, तो वही संभालेगा। तो यहां पर अतः भले ही तथा कथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती है, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने भगवान के चरण कमलों की चरण ली है और जो अविद्या के सागर में को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान है, वह उतनी ही सरलता से मुक्त लाभ करता है जितनी सरलता से गोखूर की निशान होता है लादा जा सकता है। उसी तरह भगवत धाम भी रहने की अधिकारी हो जाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, कुंती महारानी कह रही है कि अगर कोई कष्ट के समय भगवान को भजता है तो भगवान इस भव सागर को गौ के खूर के समान बना देता है, जो आसानी से उसको लांदा जा सकता है। और उन्हें ऐसा स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रहता जहां पर पग पग पर संकट हो। भगवत गीता में भगवान ने इस जगत को आपत्तियों से परिपूर्ण कष्टप्रद स्थान कहा है। साक्षात बता दिया भगवान ने, यह शाश्वत दुखालय है। अल्प ज्ञानी पुरुष बिना यह समझे कि वह यह स्थान आपत्तियों से पूर्ण है, इन आपत्तियों के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें भगवान के इस धाम का बिल्कुल भी पता नहीं होता। हम भारत में रहते हैं, कोई अगर अमेरिका की बात करे तो हम देखा ही नहीं कभी। तो वास्तव में आज के लोगों को अज्ञानता पूर्वक इस बात का ज्ञात नहीं है कि कोई भगवान का धाम भी है, स्वर्ग लोक भी है, देवलोक भी है। वो तो यहीं पर कुएं का मेंढक जैसे होता है, उसी में सुख ढूंढने का प्रयास करता रहता है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। तो आनंदमयी तथा निरापाद, अतः चतुर मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अवचलित हो रहे, क्योंकि आपत्तियों तो सभी परिस्थितियों में आती रहती हैं। देखिए, मृत्यु लोक में रहते हैं, ये मृत्यु लोक है, भगवत सुखालय नहीं है, दुखालय है। तो निरंतर पारिवारिक, सामाजिक, प्राकृतिक किसी ना किसी तरह के दुख आते ही रहेंगे। शरीर में भी ये रोगों का घर है, नश्वर शरीर है, कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहता है। संसार में भी रोग होता है, सामाजिक भी रोग होता है, या फिर प्राकृतिक जो चल रहा है, तो कोई ना कोई रोग लगा रहता है। सभी प्रकार की अपरिहित विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए, जीवन सार्थक करने के लिए प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथा कथित आपत्तियां मिथ्या होती हैं। सपन में भी मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देखते हैं। सपने में कई बार डरावने सपने देखते हैं। वह इस आपत्ति से के कारण चिल्ला उठ सकता है, किंतु वास्तव में ना शेर रहता है, ना वो खुद रहता है, ना अपनी वो स्थिति, कोरा स्वप्न होता है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने के लिए की दिशा में सदा के लिए एकत्रित एक अग्रणीय पग होगा। वो पथ जो है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सर्वत्र दुखालय है। तो यहां पर कहा गया है कि नवदा भक्ति में से कोई भी एक गुण कोई अपना ले तो भगवत धाम जाने का हमें साधन प्राप्त हो जाता है। ये नश्वर शरीर है, दुर्लभ शरीर है, दोबारा कैसे प्राप्त हो सकता है। तो क्यों ना समय का सदुपयोग करके,
हम भगवान को शरणागत हो जाएं। और ऐसी स्थिति में भगवत प्राप्ति करना सरल है। ये आपत्तियां तो बार बार आती रहती हैं। जैसे आप देखते हो, आपको जितना सुख आपको सोने में मिलता है, उतना सुख कोई भोजन प्राप्ति करने में, अच्छे वस्त्र पहनने में, अच्छे घर में रहने में, या स्त्री संग करने में, या अच्छी गाड़ी इत्यादि जो भी है उसमें नहीं प्राप्त होता। क्यों? जिस वक्त आप सोते हो, निंद्रा देवी आपको जब सुला देती है तो उस समय भगवान से साक्षात त्रिलोकी के नाथ की गोद में जाकर सो जाते हो आप। तो अगर इसमें इतना सुख है तो उस समय जब हमारी आंख बंद होती है तो कितना सुख प्राप्त होता होगा। ये मोह माया सब छूट जाएगा। जब तक हम जीवित अवस्था में हैं तब तक हमें आभास होता है इतनी प्रॉपर्टी है, ये मेरे बच्चे हैं, फलाना ढिमकाना मेरा बिजनेस। लेकिन हम सो जाते हैं गहरी नींद में तो हमें कुछ याद नहीं रहता। जब विस्मृत हो जाता सब कुछ तो सुख का आभास होता है। ठीक इसी तरह जब हमारे नेत्र बंद होंगे तो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा। और जब हम मृत्यु लोक में रहते हैं, जब हमारे नेत्र बंद होते हैं तो संसारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए मृत्यु का भय तो नहीं होना चाहिए। ये तो भगवान का विधि का विधान है, सबको आना है, लेकिन लिखी उसी ने है, कोई उससे पहले जा नहीं सकता। अकस्मात नहीं हो सकती। अकस्मात बोला जाता है कोई दुर्घटना घटती है तो ये तो भगवान का लिखा हुआ है कि दुखालय के समय, दुखालय के अंदर ये घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं कथा में त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। 15 मई को अक्षय तिथिया, चंदन यात्रा और परशुराम भगवान का प्रागट्य। हरे कृष्ण।